लर्नर्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सील स्क्रिप्ट एंड वेट। तो यहाँ पे आप देखें, ये बैनर आप एक देख सकते हैं जिसपे हरप्पन से ये सिंबल है कुछ, ठीक है, लेटर्स हैं जिसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हरप्पन स्क्रिप्ट जो है डेसिफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप देखोगे तो हरप्पा के कंटेम्प्रेरी समकालीन और भी सिविलाइजेशन रही हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो उसके आप जरूर से कमेंट में बताना है, ठीक है, जरूर से। जो समकालीन इसके हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन जो 3 सभ्यताएं थी उनके बारे में, उनका नाम और किस रिवर के किनारे थी, ये आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए, जो हरप्पन स्क्रिप्ट है इसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट है इसे हम डेसिफर कर पाए हैं, क्योंकि भले ही साइट्स बदलती रही हैं, सुमेर आए, अक्कड़ आए, सीरियंस आए, बेबीलोनियंस आए, ठीक है, सिकंदर आया, रोम आया, बाद में रोमन्स आए, ठीक है, रोमन्स आए, ग्रीक लैंग्वेज आया है, लैटिन लैंग्वेज आया, अरेमिक लैंग्वेज आया, लेकिन जो इनका बेसिक स्क्रिप्ट है ना, इससे लोग इंटेक्ट रहे। इसीलिए हम इनके जो मेसोपोटामिया की इतनी हजारों साल पुरानी टैबलेट्स हैं उसको हम डिकोड कर पाए, बिकॉज दे वर इंटेक्टेड विद देयर बेसिक स्क्रिप्ट। लेकिन आज हम जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं हम लोग, वो स्क्रिप्ट मिलते जुलते ही नहीं है हरप्पन स्क्रिप्ट से, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इसीलिए डेसिफर भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जो भी मतलब ऐसा है ना कि जो भी हरप्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर करेगा उसको $10,000 का इनाम भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कोप है। बाय द वे, इतना भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है इतना ज़्यादा, इवन देन ये डेसिफर नहीं हो पा रहा। पॉसिबिलिटीज हैं पर ऐसे अभी तक तो नहीं हुआ ना। तो दिस इज द थिंग। नाउ सील स्क्रिप्ट एंड वेट्स, सील एंड सीलिंग्स। तो यहाँ पे हम सील हमने चैप्टर में बहुत बार इसका जिक्र किया है, ठीक है। स्क्रिप्ट आप जानते ही हैं, वेट्स मतलब आप वजन करने के लिए जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो सील एंड सीलिंग्स। तो सील क्या होता है बेसिकली? सील एक जैसे इम्प्रेशन होता है, स्टैंपिंग होता है, मुहर, आप समझ रहे हैं। मान लीजिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सील क्या लिए होता है अपने साथ? ये लिए होता है ना कि जिसका सीलिंग होगा उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन ने वो सील दी है, लगाई है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, ठीक है। तो सील इज बेसिकली इम्प्रेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्टिकुलर पर्सन। एंड सीलिंग्स मीन्स व्हाट? तो सीलिंग इज बेसिकली द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी गुड, एनीथिंग, ठीक है, यूजिंग द सील इज सीलिंग्स। जैसे किसी भी चीज को अगर आपने ये पेपर ली है, आपने कुछ बनवाया है कहीं से, ऐसे मान लो, ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेट कैसे है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूफ कैसे करना है? सीलिंग्स लगा करके, ठीक है। तो ये चीजों को ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, ऑथेंटिकेट करता है। तो इस सेंस में यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को, ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, तो उसको सील का यूज करके जब हम सीलिंग कर देते हैं तो इसको हम सीलिंग्स बोलते हैं। तो सीलिंग इज बेसिकली प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस टू ऑथेंटिकेट द थिंग्स। ओके, सो seals and sealings were used to facilitate long distance communication। जो सील एंड सीलिंग है, सील है तो मुहर है एंड सीलिंग है, इसको हम क्यों यूज करते थे? टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। मतलब कि अगर ये पर्सन ये है, ये पर्सन बी है, हमें एक सामान भेजना है, ठीक है, हमें ये पर्सन से बी पर्सन तक सामान भेजना है, ये सामान है, ठीक है। तो ये पर्सन से बी पर्सन तक ये सामान विदाउट टेम्परिंग गया है, वो बिना किसी बदमाशी के, मतलब कोई सामान निकाला नहीं गया हो। इसको कैसे इंश्योर करते थे? तो सीलिंग से इन द सेंस, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आपका
सामान रखने का बोरा है मान लो, सैक है, तो सैक से इसमें, ठीक है, तो इस पे जो है ये बांधा हुआ है, तो इसके ऊपर ये लोग क्ले लगा देते थे। अभी हम समझते हैं, फिर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस पे ये लोग क्ले लगा देते थे और फिर सील को इस पे इम्प्रेस कर देते थे, ठीक है, ठीक है। तो सील का इस पे जो है साइन आ जाता था। तो ये क्ले का होता था बेसिकली। तो आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी का है तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल नहीं, जैसे आप घड़ा लाते हो तो रखते ही फूट तो नहीं जाता है ना, आपको फोड़ना पड़ता है उसको। तो लाइक दैट कुछ ऐसे था। तो यहाँ पे आपने इसके जो नोट है जहाँ पे आपने इसको बांधा है, वहां पे आप क्ले लगाए, फिर सील कर दिए, ठीक है, सील कर दिए, ताकि अगर टेम्परिंग किया भी गया हो, मतलब टेम्परिंग किया जाए तो ये पता चल जाए। और टेम्परिंग करके आप फिर से सील नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो सील जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, तो हर जगह वो सील आपको उपलब्ध नहीं होगी। किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होगी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ही होगी जो ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ लिया। तो ये क्या आंसर कर रहा है, ये सीलिंग, यहाँ पे सील आपने लगा दिया तो आंसर कर रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये बी के पास अपना सामान भेज पाया, ट्रेड हो पाया और विदाउट टेम्परिंग, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, सील्स एंड सीलिंग्स। आई होप ये क्लियर है आपको। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही मैंने बताया कि मान लो एक बोरे में या फिर बैग ऑफ गुड जो है ए से बी तक ले जा रहे हैं। इट्स माउथ वाज टाइड विथ रोप एंड ऑन द नोट was a fixed some weight clay। वही जो आपने पढ़ा कि नोट पे फिक्स्ड वेट क्ले लगा दे रहे हैं, ठीक है। वन और मोर सील वे ब्रेस्ड, तो यहाँ पे सील को ब्रेस्ट भी कर दिया, लिविंग एन इम्प्रेशन। तो वहां पे सील का इम्प्रेशन छूट जाता है ना, वेट क्ले है उस पे आपने मुहर लगा दी तो फिर वहां पे उसका इम्प्रेशन छूट जाएगा, ठीक है। तब जाके पता भी चल पाएगा कि मान लो ये जो पर्सन है बी के पास सामान भेज रहा है, वहां पे उसने सील लगा दिया है, तो ये पर्सन के बारे में बी को है पता चल जाएगा ना कि सामान इसी पर्सन से आया है, इसी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, ठीक है। तो सील ऑर्गेनाइजेशन या चीजों के बारे में बताती भी है, मैंने पहले बताया। इफ द बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट, मतलब कि जो बैग है उसका सीलिंग वैसा का वैसा ही है, कोई उसमें टेम्परिंग नहीं की गई है, वैसे ही सील इंटैक्ट है, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ। इसका मतलब ये है कि वो सामान सुरक्षित ही आया है, उसमें कोई बदमाशी नहीं की गई है। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। तो जो भेजने वाला व्यक्ति है उसके बारे में उसका आइडेंटिटी भी सील रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया कि मान लो ये सील था हड़प्पा के, ये सील देखो आप, तो इसमें कुछ स्क्रिप्ट टाइप का भी है। पॉसिबली ये जो जानवर का मोटिव है, मोटिव किसी ने पूछा भी था कि मोटिव क्या होता है, तो मोटिव इज बेसिकली जैसे कोई इमेज हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, फिर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जनरली एनिमल मोटिव्स, एनिमल इमेजेस इसका ही सिंबल, जैसे पशुपतिनाथ या ऐसे कुछ आप देखेंगे। तो मोटिव इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन या इमेज, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये आप जानवर को देख पा रहे होंगे, आई होप कि ये विजिबल है आपको, ठीक है। तो ये कुछ स्क्रिप्ट है और कुछ जानवर। तो इसका मतलब जो ए पर्सन बी पर्सन को सामान भेज रहा है वो कुछ कहना चाह रहा होगा बाय दिस सीलिंग, ठीक है, बाय दिस सीलिंग। तो इसका आइडेंटिटी के बारे में भी कुछ हो सकता है, चूंकि हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं तो ये क्लियर नहीं है, बट वी कैन से कि ये आइडेंटिटी, सेंडर के आइडेंटिटी को भी बताता था। एंड एनग्मेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस बेसिकली मीन्स दैट समथिंग विच इज नॉट इजिली कंप्रिहेंसिबल, मतलब जो चीज हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कंप्रिहेंड नहीं कर पाते हैं।
जैसे एक तरह का मिस्टीरियस आप बोल लो, ठीक है। इट मीन्स कि कुछ जिस चीज को हम कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। यहाँ पे देखिए आप, ये बोल रहा है कि ये हरप्पन सील है। आप ध्यान से देखें, ये हरप्पन सील है, इसमें लाइन ऑफ राइटिंग है। ये आप कुछ देख पा रहे होंगे सिंबल्स, ये लाइन ऑफ राइटिंग है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द सील्स में ये होता है। प्रोबेबली कंटेनिंग नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर, मतलब ये जो राइटिंग है ये प्रोबेबली ये हो सकता है ना कि ये किसी जो ऑनर है इस सील का, मतलब जो जिसको ये रिप्रेजेंट करता है उसका टाइटल है इसमें, उसका नेम है इसमें, ठीक है। प्रोबेबली, ठीक है। Scholars have also suggested that motifs generally an animal conveyed a meaning to those who could not read। तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी बोला है, सजेस्ट किया है कि ये जो जानवर आप देख पा रहे होंगे ये उनके लिए है ना जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो ये इसको देख के समझ सकते थे कि अच्छा ये जानवर, ये इस जानवर का यहाँ होने का मतलब ये है। वो लोग ये मतलब समझ पाते होंगे जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब आर्कोलॉजिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक बार और देखिए, हरप्पन सील्स यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग, जो हमने देखा, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट मोटिव्स, जो जनरली एनिमल की होती थी, मोटिव इन द सेंस कोई इमेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जनरली जो एनिमल की होती थी, कन्वेड मीनिंग to those who could not read। okay, most inscriptions are short। तो आप देखेंगे जो इंस्क्रिप्शन थी ना, वो मोस्ट इंस्क्रिप्शन छोटी थी, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, और जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है हमें उसमें 26 साइंस है। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टुडे, मतलब आज तक, वही मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट जो है, हरप्पन स्क्रिप्ट जो है, आज के डेट में आज तक ये अनडेसिफर्ड है। हम इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक है, नहीं कर पाए हैं। अगर आप डिकोड कर ले रहे हो तो $10,000 आपका, तो देख लो, अच्छा स्कोप है, ठीक है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट है इसे तो हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, फिर भी आर्कोलॉजिस्ट ने हार नहीं माना और सोचा कि इसके बारे में कुछ पता लगा ही लेते हैं। तो ये देखा गया एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, मतलब ये जो हरप्पन स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ठीक है। वेयर ईच साइन स्टैंड फॉर अ वॉवेल और ए कॉन्सोनेंट, ठीक है, एज इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। तो इसका क्या मतलब है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ठीक है। अल्फाबेटिकल में ऐसा होता है ना कि कुछ साइंस होते हैं जो वोवेल के लिए होते हैं और कुछ साइन होते हैं जो कॉन्सोनेंट के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन हरप्पन के पास बहुत सारी साइंस हैं। जैसे आप अल्फाबेटिकल में देखोगे तो इट इज, जैसे आप देखोगे तो ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है। तो आज के डेट में हर एक सिंबल को एक वॉवेल या कंसोनेंट शो करते हैं। जैसे आज के डेट में अगर ABCD आप ले जाओ तो उसमें कुछ वॉवेल है, कुछ कॉन्सोनेंट है, तो वैसे हम शो करते हैं, राइट, वैसे हम शो करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखोगे तो ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल के शुरुआत में ये जो आ रहा है, एप्पल के शुरुआत में ये जो ये आ रहा है ये एक अल्फाबेट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर साइन से हमें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर साइन से हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्टिकुलर साइन है, ठीक है, जो ए को रिप्रेजेंट करता है आज के दौर में, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से एक लेटर का अपना एक सिंबल हो गया, है कि नहीं। मतलब ये जो लेटर हम लिख रहे हैं ए फॉर एप्पल या फिर ऐसे, तो एक लेटर का खुद का एक सिंबल हो गया। आज के जमाने में अगर आप देखें तो एक लेटर का अपना एक सिंबल हो गया, और इन सिंबल को मिला दिया जाए, जैसे ये अपना एक सिंबल हो गया ए का, पी का एक अपना सिंबल हो गया, ठीक है। तो इन सिंबल को मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है, जो अभी आपने देखा APPLE, ठीक है। तो इस तरह से
शब्द बन जाता है। लेकिन हड़प्पन का जो ये स्क्रिप्ट है ना, तो इसमें ऐसा कुछ वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं था। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो हड़प्पन का जो स्क्रिप्ट था, इसमें ये वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ए फॉर एप्पल अगर लिख रहे हो, ए फॉर एप्पल अगर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक अल्फाबेट है ना, यहाँ पे एक अल्फाबेट है, ये जो एक सिंबल है, मतलब ई का सिंबल ये है, ठीक है, सिंबल है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि चलो ये एक सिंबल है, पी एक सिंबल है, या इसको मिला करके जो है हम एक शब्द बना ले रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हड़प्पा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे साइंस हैं, बहुत सारे साइंस हैं जिनको मे बी आप मिक्सअप करके कुछ शब्द बना लो, या जो भी है, ये अनडेसिफर्ड है। ये ध्यान रखना है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। इट इज अपेरेंट, इट इज ऑब्वियस दैट the script was written from right to left, as some seals of a wider spacing on the right and cramping on the left. क्या बता रहा है, ये मान लो ये आपका पेज है जिस पेज में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है ना कि हड़प्पन्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। मैं पढ़ भी रही हूँ तो आप देखो ये लेफ्ट है, इधर से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मोस्ट इंस्क्रिप्शन और शॉर्ट, तो ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। लेकिन हड़प्पन्स क्या करते थे, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। तो राइट टू लेफ्ट कैसे पता चला कि मतलब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि चलो हम लिखते हैं कुछ, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है, अगर मान लो इसमें एक दो स्पेलिंग अगर आपको पूरी करनी हो तो आप थोड़ा सा इधर साइन देके, थोड़ा क्रैम्पिंग भी करके, श्रिंक करके भी लिख लेते हो। तो ऐसे ही हमें पता चला है कि इनकी जो राइटिंग है ना, इधर से जाती है, इधर पे कुछ क्रैम्पिंग मिली है, इधर से हम वाइडर स्पेस तो होता ही है हमारा, तो ये इधर से क्रैम्पिंग, वर्ड श्रिंक होते गया है। तो इससे हमें पता चला है कि ये राइट से लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग, जैसे श्रिंक हो जाता था ऑन द लेफ्ट, घुसर मुसर मसा रखे थे, ठीक। As if the engraver began working from the right and then run out of the space, बोल रहे हैं कि जो इनग्रेवर हैं, मतलब जो पूछते हैं या फिर इनग्रेव करते हैं, चीजों को उकेरते हैं, तो ये राइट से लेफ्ट ले जाते थे। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे क्रैम्पिंग हो जाता था, रन आउट ऑफ स्पेस। ओके, कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना जिसपे राइटिंग हुई है, मतलब इस पे कुछ ना कुछ लिखा गया है। यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, सील हो गए, बेसिकली आपने देखा ही है कि सील पे लिखा गया है। कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, रिम्स ऑफ जार मतलब समझ रहे हैं, ये देखो मान लो ये कोई जार है, ये जार है, तो ये इसका रिम जो है ना, रिम, ये जो रिम है इसका जार है। लेट मी शो यू इन पिक्चर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए ये कुछ डिजाइन बनाई गई हैं, तो कुछ जैसे आप देखोगे ना, तो कुछ रिम्स में लिखा भी गया है, चीजें लिखी भी गई हैं। तो ये जो आप देख रहे थे, एक सेकंड, ये जो आप चीजें देख रहे थे ना, ये रिम जो है, ये जो रिम है, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया होता था। तो रिम्स ऑफ जार पे लिखा है कॉपर टूल्स, ठीक है। टेराकोटा टैबलेट्स भी बनाए गए हैं, मतलब क्ले का टैबलेट्स, उस पर कुछ चीजें उकेर देंगे। ज्वेलरी, बोन रोड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड पे तो जाहिर सी बात है लिखा ही होगा, वो तो लिखने के लिए ही होता है। Remember that there may have been writing on perishable materials too. तब इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है कि पेरिसेबल मतलब जो मटेरियल्स जल्दी से डिके हो जाते हैं, जो मटेरियल्स टाइम के साथ डिकेड हो जाते हैं ना, उस पे भी कुछ लिखा गया हो, है कि नहीं? इट इज पॉसिबल।
Could this mean that literacy was widespread? ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसका मतलब है। मतलब देखो, ये सील है, कॉपर टूल है, यूज करते होंगे, नॉर्मल लोग भी यूज करते होंगे, जार भी यूज करते होंगे, टेराकोटा टैबलेट, ज्वेलरी, बोन रोड्स। तो मतलब ये तो सबके पास होता है ना, तो सबके पास होता है, इन सब चीजों पे कुछ लिखा भी गया है, तो क्या सब लोग पढ़ते लिखते होंगे क्या? तभी तो सब लोगों के पास ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना आपसे कि इन सारी चीजों को देख करके, ऑब्जर्व करके आपको क्या लगता है कि हड़प्पा में जो है लिटरेसी मतलब वाइड स्प्रेड थी। तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैक्सिमम वाइड स्प्रेड होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, पर 100% लिटरेसी होना कहीं इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि वाइड स्प्रेड हो, क्योंकि ये सारी चीजों पे लिखी गई हैं, तो वे लोग पढ़ना लिखना जानते हो। ठीक है, हर एक चीज पे कुछ लिखा हो मीन्स लिटरेसी वाइड स्प्रेड होगी। वेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आप देखिए वेट्स के बारे में, एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। तो वेट्स क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है, वेट सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जिससे रिप्रेजेंट करता है कि हड़प्पा की जो ट्रेड है, हड़प्पा में प्रॉस्परस और फ्लोरिश ट्रेड होता था। मतलब अगर किसी सिविलाइजेशन में वेट सिस्टम है तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि हड़प्पा के या फिर उस सिविलाइजेशन में प्रॉस्परस और फ्लोरिश ट्रेड होता था, वरना वेट की जरूरत ही क्या है, ये ट्रेड नहीं हो रहा है तो ट्रेड होता था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्रिएशन ऑफ वेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ वेट पे जोर दिया गया है हड़प्पन्स द्वारा, तभी तो बना है। लेकिन अभी के दौर में अगर आप डिस्कस करें तो 17th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है ना, 17th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि जो बाइनरी वेट है, बाइनरी वेट सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय लेबनिज। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लोग इंट्रोड्यूस हुए बाइनरी वेट सिस्टम से लेबनिज द्वारा। बाइनरी वेट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में, तो आई थॉट कि पहले ही बता दिया जाए ताकि रीडिंग करने में आप समझते चले चीजों को। तो 17th सेंचुरी में लेबनिज इंट्रोड्यूस करते हैं वेट सिस्टम को, बाइनरी वेट सिस्टम को। ओके, ध्यान रखिएगा, क्रिएशन या फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हड़प्पन्स तो बहुत 5000 4000 साल पुराना चीज है, तो उस इतने पुराने हड़प्पन्स जो हैं इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कितना माइंडफुल लोग थे, कितना आगे एडवांस लोग थे वे लोग। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मेजरमेंट, सब सारी चीजें जो है प्रिसाइज रखने के लिए आपके पास कुछ वेट सिस्टम होना चाहिए। यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट। एग्जाम में आता है कि उनका वेट कैसे, किस चीज से, किस मटेरियल से बना होता था। तो ये चर्ट एक तरह का स्टोन है जिससे हड़प्पन्स का वेट बना होता था। एंड जनरली क्यूबिकल। तो हड़प्पन्स का जो वेट था वो क्यूबिकल था, मतलब ऐसे, ये एक वेट हो गया, फिर ये एक वेट हो गया, फिर ऐसे क्यूबिकल वेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ नो मार्किंग। जैसे जनरली आज देखो, आज के जमाने में तो वेट पे मार्किंग होती है ना कि 1 kg का ये वेट हो गया, 2 kg का हो गया। लेकिन हड़प्पन्स का वेट क्या था? क्यूबिकल था, ध्यान रखिएगा, जिसपे कोई मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे आप इमेज में देखें तो काफी क्लियर हो जाता है। ये देखिए आप, आई होप ये विजुअल है आपको। दिस वेट क्यूबिकल में है, एक छोटा वेट, फिर इससे बड़ा बड़ा ऐसे। ठीक है, तो उस तरह से ये क्यूबिकल वेट आप देख सकते हैं। सो हड़प्पन्स वेट वर जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग। नाउ वी कैन सी द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वेर बाइनरी। बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि लेबनीज ने कैसे 17th सेंचुरी में बाइनरी वेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया दुनिया को। लेकिन हड़प्पन्स तो इतने 1000 साल पहले, मतलब आज से 5000 6000 4000 साल पहले हड़प्पन्स बाइनरी वेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी।
बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी इन द सेंस कि टू डिजिट्स के टर्म्स में कोई चीज रिप्रेजेंट करना है। जैसे 0 1 आप देखते हो, ये बाइनरी टर्म्स, ठीक है। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 एंड 32, तो दिस वेट्स वर बाइनरी। जैसे ऐसे हो गया ना 1 2 एंड 2 4, तो ऐसे चल रही हैं चीजें। बाइनरी वेट सिस्टम में ऐसे ऐसे चलती हैं चीजें, फिर आगे ये बढ़ता जाता है 2 to the power 0, 2 to the power 2, तो ऐसे चलती जाती हैं चीजें इन बाइनरी वेट सिस्टम। जो लोअर डिनोमिनेशन है उसके बाद फिर अब उससे ज्यादा बढ़ते जाएगा उसके मल्टीपल में, ठीक है, उसके मल्टीपल में चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का वेट वहां पे, जैसे हरप्पन्स का अभी तो ऐसे माना जाता था, ऐसे माना जाता है कि जैसे हरप्पन्स का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट का वेट है ना वो है 0.85, इतने का है, ठीक है, 0.85। तब इसके मल्टीपल में अगर आप जाते जाओ तो 0.85 प्लस 0.85 या फिर इंटू 0.85, तो लगभग लगभग 1.7 होगा। तो ऐसी सारी चीजें चल रही हैं कि इसके मल्टीपल में जा रहा है, इसके मल्टीपल में। आई होप के समझ पा रहे होगे कि 1 2 3 4 ऐसे 1 2 4 8 16 एंड 32 ऐसे चल रही हैं इन मल्टीपल। तो बाइनरी कंप्लीटली मीन्स कि 2, ऐसे समझो, बाइनरी सिंपली मीन्स 2। तो लोअर वेट हड़प्पा का आपने देख लिया 0.85 मेजरमेंट है, ठीक है, तो ऐसा चलता है। जैसे अभी के दौर में आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि सबसे लोवेस्ट क्या हो गया, सबसे लोवेस्ट तोला ऐसे होता है, ग्राम, इनफैक्ट मिलीग्राम इससे भी छोटा हो गया, है ना। अगर ऊपर आप चलते जाओ स्केल पे तो उस पे किलोग्राम, फिर क्विंटल्स, तो ये सारी यूनिट्स है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता था हड़प्पा में कि इनके लोअर डिनोमिनेशन है ऑफ वेट्स, ठीक है, ऐसे चलता था। और अगर आप देखें यहाँ पे while the higher denomination followed the decimal system, तो लोअर डिनोमिनेशन में हमने देखा कि ये कैसे बाइनरी थे, मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 2 ऐसे चल रहा है बाइनरी वेट। लेकिन जो हायर डिनोमिनेशन थे ना ये डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। मतलब जैसे आप देखोगे 0.85 का था इनका, अगर तो इसमें आप फर्दर जोड़ते जाओ ना, इसी को मल्टीपल करते जाओ, तो करते जाओगे तो इसके आगे फिर 1.7 आएगा, फिर 3.4 आएगा, मैथमेटिकल सिस्टम में समझे तो ये पॉइंट आ रहा है ना, डेसिमल आ रहा है, तो इस तरह से चल रहा है कि हायर डिनोमिनेशन में अगर आप देखोगे यू कैन सी कि फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पे डेसिमल सिस्टम भी आप बकायदा देख सकते हैं। द स्मॉलर बीट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीट्स। तो अभी के दौर में भी अगर आप देखेंगे तो जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना, तो उनकी क्वांटिटी तो वैसे ही थोड़ी कम पाई जाती है, या फिर ज्यादा भी पाई जाती हो, तो अगर आप जाएंगे तो वो स्मॉलर यूनिट्स में, मतलब जो स्मॉलर वेट होगा, जैसे ग्राम हो गया, है ना, मिलीग्राम, तो ग्राम में ही यूजुअली वेट किया जाता है, उसको ग्राम में ही यूजुअली वेट किया जाता है। प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। तो हड़प्पन्स में जो स्मॉलर वेट्स थे उनका यूज करते थे ज्वेलरी या फिर बीड्स को, ये छोटे छोटे बीड्स, ज्वेलरी होगी, तो इन सारी चीजों को वेट करने के लिए छोटे वेट का इस्तेमाल करते थे। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। मतलब आप आज के भी दौर में देखोगे तो स्केल होता है बकायदा, ठीक है, उसके ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ये दिखाता है ना, ये स्टैंडर्ड्स या मेटल स्केल, ये सारी चीजें दिखाते हैं ना कि कितने प्रिसाइज सिस्टम थी, प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स हड़प्पन्स है, ठीक है, ये दिखाता है। अभी अगर कुछ साल पहले आप जाओ, या फिर मान लो कि गांव में देखोगे, आप अगर गांव वगैरह में जाते हो तो देखोगे कि जो सब्जी वाले होंगे वो कुछ जैसे, ऐसा नहीं होता कि अगर उनका ये बड़ा वाला 1 kg का जो वेट होता है वो हो गया तो वो कुछ ही उसी के आसपास का, जैसे मान लो 1.2 ग्राम हो गया, या फिर ऐसे, या फिर थोड़ा ही मान लो कि कम ही है 0 point something 9 हो गया, तो ऐसे अगर चल रहा है
तो थोड़ा बहुत कम होता है तो कोई उसके साइज का पत्थर लेके और फिर आपका सामान वजन करके दे देते हैं। तो ऐसा नहीं था हड़प्पन में, वे प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर रहा आपको। और इस पैराग्राफ में हमने देख लिया कि हाउ जो वेट का इस्तेमाल हड़प्पन कैसे करते थे, और वो एक स्टोन से बना था जिसका नाम चर्ट है, क्यूबिकल फॉर्म में होता था, जिसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि जो हायर वेट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम में यूज हुआ करते थे, और बाकी जो छोटी छोटी जो लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी। और इसमें हमने देखा कि कैसे 17th सेंचुरी में लेबनीज ने जैसे इंट्रोड्यूस किया बाइनरी वेट सिस्टम को, लेकिन हड़प्पन्स ने तो आज से 4,000 साल या 5,000 साल पहले ही ये सब डिसिफर या फिर डिकोड कर चुके थे और यूज भी कर चुके थे, मतलब यूज भी कर रहे थे उन सब चीजों को।